प्यारे दोस्तों, एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ में कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का ऐसा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। इस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। अब ये तीनों इसी घर में रह रहे थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलट कर कभी उनकी खैर खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब माजिद की माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के लिए अपने घर के अंदर ही गुजारे और उसके जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक उनके काम आते रहे। लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए और अब सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसे यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे। लेकिन इन पैसों से उसके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकाल कर उनके पास में सिर्फ 3,000 ही बचते थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आन पहुंचती। दोस्तों, एक दिन माजिद अपनी स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हामिद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुलाया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हामिद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर माजिद के टीचर हामिद सर को मालूम हो गया कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो माजिद ने कहा कि जी सर, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर हामिद सर ने दोबारा पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर को बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर हामिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही माजिद को अपने साथ में लिया और उसे लेकर स्टाफ रूम पहुंचा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर माजिद ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके बाद में उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। उसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए हामिद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर माजिद यह सर कहता हुआ अपनी क्लास चला गया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद हामिद सर के पास आ गया। हामिद सर ने कहा, बेटा
रुको, थोड़ी देर में हम साथ ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हामिद सर माजिद का हाथ थाम कर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। फिर बाजार पहुंचकर हामिद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई घर में वो तमाम राशन रखवा दिया। उस वक्त माजिद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास में घर पहुंचती थी। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में जब हामिद सर को ये पता चला कि माजिद एक यतीम है, तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा सामान कहाँ से आया है? फिर माजिद ने अपनी माँ को हामिद सर की तमाम बातें बता दी और ये भी बताया कि माँ, हामिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे, और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हामिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हामिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची तो हामिद सर ने माजिद की माँ से कहा कि माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर चली गई। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता गया, माजिद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करने लगा। थोड़े दिनों के बाद माजिद ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वो वक्त भी आ गया जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और इधर माजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया। अब अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद रोने लगा। दोस्तों, उसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासें शुरू हो गई। उसका रहना सहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ली। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी उनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का वक्त किस तरह से गुजरा उसे पता नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की सैलरी 4 लाख रुपए थी। माजिद आज ये नौकरी पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से वो अपने घर पहुंच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि अब माजिद एक कामयाब शख्स होकर वापस लौटा था। दोस्तों, फिर 1 हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हामिद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी ज्यादा मदद की। अगर वो उनके सर पर हाथ नहीं रखता तो शायद माजिद आज इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने उनके घर में राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हामिद सर कोई अमीर इंसान नहीं थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हामिद सर की कोई खैर खबर नहीं ली थी।
बस यही बातें सोच सोच कर आज हामिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हामिद सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयां लेकर हामिद सर के घर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा चलता था। माजिद ने हामिद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर के एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने में हामिद सर की मदद किया करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें पहुंचाने लगा। इस तरह से फिर थोड़े ही दिनों के बाद हामिद सर पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इस बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आती रही। एक दिन माजिद की माँ ने हामिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में कर दिया। ये देखकर हामिद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी, उनका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला इसी तरह से अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम सब भी अपने आसपास में ऐसे लोगों की मदद जरूर करें जो वाकई में मदद के हकदार हैं। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो कल अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज और अपने बंदों को रिज्क देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को नेक बनाए और गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत नहीं करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का ये काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आन पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास से कहने लगे, अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासा रसूल कहता है कि उनको एक रात की और मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं, उनको हजरत इमाम हुसैन का ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीद की फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी और ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज शुरू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद ही सबने नमाज पढ़ने शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर इमाम हुसैन का एक एक सहाती शहादत का जाम पीता चला गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हुए तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी नन्हे असगर शहीद होते हैं।
ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سارے لوگ شہید ہوتے گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہ رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن اور بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ حسین کا آخری سلام قبول کریں۔ پھر آپ اپنے اس خیمے سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت زین العابدین بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بیٹے زین اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالموں یزیدوں نے ہمارے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا بیماروں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے یزید کی فوج سے فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، میں وہ ہوں جس کے تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں، میں وہ ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کی پیٹھ مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز ادا نہیں کی؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا پھر کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ تو یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اسی کو تم یہ سارا صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستو سمر جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی ہے۔ کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ جا کر حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حرمالا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد میں ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس میں جو چیز ہے اس کو پھینک کر مار دو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنا شروع کر دی۔ کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔
اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنا ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیریں اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام مل سکے۔ اس کے بعد میں جو بھی کوئی حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر کو بہت حیرانی ہوئی۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی تو سمر کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا تو پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں؟ اس کے بعد میں سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسا رسول کا سر مبارک سر سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ اس کے بعد میں یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد میں سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ نواسا رسول کو پامال کیا گیا۔ ادھر یزید کی فوج خوشیاں منا رہی تھی اور ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنی دیر میں ہی اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔